दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को कोई चिंता सता रही है? क्या महाराष्ट्र में होने वाले नगर पालिका महानगर पालिका चुनावों से पहले देवेंद्र फडणवीस को किसी बात की टेंशन है? जी हाँ दोस्तों, ये बात इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक रिक्वेस्ट की है और उस रिक्वेस्ट को ना मानने वालों को फिर चेतावनी भी दे दी है। दोस्तों, वर्धा में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस एक संबोधन कर रहे थे और संबोधन में उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो उनकी चिंता की ओर इशारा कर रही है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है दोस्तों कि महाराष्ट्र में जो महायुति है वो नगर पालिका के चुनाव, महानगर पालिका के चुनाव मिलकर लड़ने जा रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ये भी जानते हैं कि हो सकता है कि कुछ जगहों पर हम मिलकर ना लड़ पाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम कहीं लड़े, कहीं ना लड़ पाए, लेकिन जिस जगहों पे हमारी सहमति नहीं बनती वहां पर एक दूसरे पर हमले नहीं होने चाहिए। यानी देवेंद्र फडणवीस की चिंता साफ है कि अगर सहमति नहीं बनती है किसी सीट पर तो सहयोगियों के साथ कहीं कलेश न हो जाए, कहीं किसी बात पर विवाद ना हो जाए और ये विवाद आने वाले जो चुनाव हैं नगर पालिका के, महानगर पालिका के, उसमें उन्हें खामियाजा न भुगतना पड़े। देवेंद्र फडणवीस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि एक दूसरे पर हमला ना करें। छोटे मोटे विवाद हैं उसको सुलझाया जा सकता है, बीजेपी को एक परिवार बता रहे थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ये तमाम बातें ऐसे समय पर कर रहे हैं जब उन्हें भी पता है कि बीजेपी के भीतर तो विवाद है ही साथ सहयोगियों के साथ भी भयंकर विवाद चल रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव होने के बाद बहुत सारी अपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी जो बीजेपी ने पूरी नहीं की। उनके सहयोगी की पार्टियों की भी बहुत उम्मीदें थी और देवेंद्र फडणवीस को क्या इस बात का अंदाजा है कि सहयोगी पार्टियों में बहुत सारे नेता खुन्नस खाए हुए हैं, बहुत सारे नेता नाराज हैं। हो सकता है कि नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव में वो नेता बैकफायर करें और उनका जो बैकफायर का जो परिणाम है वो बीजेपी को सीटें गवा कर खामियाजा भुगतना पड़े। क्या इस बात की चिंता देवेंद्र फडणवीस को खाई जा रही है? आखिर देवेंद्र फडणवीस ने रिक्वेस्ट मोड में अपने कार्यकर्ताओं को ये बात क्यों समझाई, क्यों कहा कि छोटे मोटे विवाद भूल जाइए और जनता से के सामने अच्छी इमेज बनाइए और चुनाव जीतने पर फोकस करिए? ये बात कहने के पीछे साफ कारण है कि देवेंद्र फडणवीस जो बातें जुबान से नहीं कहते वो मान रहे हैं। और तो और दोस्तों देखिए, इतना ही नहीं, सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं की, उन्होंने कहा कि अगर इसके बावजूद भी कोई पार्टी के भीतर पार्टी को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या पार्टी को ही इस जगह पर ले आता है कि नुकसान पहुंचे तो उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। यानी एक्शन की बात भी देवेंद्र फडणवीस करते हुए नजर आ रहे हैं। उदाहरण भी दिया अपने तमाम जो वहां पे कार्यकर्ता थे उन नेताओं को, उदाहरण भी दिया कि बहुत सारी पार्टियां हैं जो एक दूसरे से उलझी रही, खींचतान और दूसरे को नीचे धकेलने में खत्म हो गई वो पार्टियां। ऐसा जो है हमें सबक लेना चाहिए और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की चिंता साफ दिख रही है क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे, अजित पवार के एनसीपी, इन दोनों ही पार्टियों से बीजेपी के रिश्ते कुछ ज्यादा मधुर नहीं रहे पहले जैसे। जिस तरीके से 2023-24 में महायुति के तीनों दल साथ में चुनाव लड़ा था इन्होंने, लेकिन विधानसभा चुनाव में जैसे ही बीजेपी ने 132 से ज्यादा सीटें जीती, मजबूती बन के उभरी, उसके बाद अजित पवार की एनसीपी हो चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, दोनों को हाशिए पर ढकेल दिया गया। ज्यादातर विभाग बीजेपी ने अपने पास रखा, बड़ी पार्टी बन के उभरी, जाहिर तौर पर वो सरकार अपने हिसाब से चलाना चाहेगी, चाहे वो ओएसडी वाला मामला हो, चाहे निजी सचिव वाला मामला हो, वो सब कुछ देवेंद्र फडणवीस डिसाइड कर रहे हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी जो शहरी विकास विभाग एकनाथ शिंदे के पास है, अब उसमें भी जो बड़े फंड की जो बड़ा फंड या बड़ा फंड कुछ आवंटित करना है तो उसका भी जो डिटेल है वो मुख्यमंत्री को पहले देना पड़ेगा। तो यानी काफी कुछ देवेंद्र फडणवीस ने अपने हाथ में कर रखा है और शायद यही वजह है कि अजित पवार की एनसीपी और खासतौर से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं को ये बात खटक रही है। और लगातार नवंबर से ही देखा जा रहा है कि इन पार्टियों के बीच में मनमुटाव लगातार बढ़ता जा रहा है और बीजेपी इस बात को जानती है, लेकिन क्योंकि अभी तक चुनाव नहीं थे इसीलिए ये बातें जस की तस बनी हुई थी। लेकिन अब बीजेपी ये बात जानती है कि अब चुनावों का माहौल धीरे धीरे आने वाले समय में शुरू हो जाएगा और ये जो मन की खटास है, जो मन के भीतर जो एक तरीके से जो एक अधूरापन है सहयोगी पार्टियों के बीच में, जो नाराजगी है, ये आने वाले समय में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है और बीजेपी के भीतर भी तो बहुत सारे नेता नाराज बैठे हुए हैं। तो इसीलिए वर्धा में जब ये बातें कह रहे थे देवेंद्र फडणवीस कि पार्टी के भीतर रहकर पार्टी को मजबूत करिए, ना कि आपस में उलझिए, एक दूसरे पर निशाना साधिए। और एक बात कही उन्होंने दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, देवेंद्र फडणवीस भी ये बात जानते हैं और बाकी के भी नेता ये जानते हैं
कि हो सकता है कि नगर पालिका, महानगर पालिका के चुनाव में जब सीट बंटवारे होंगे, जब आपस में बातें होंगी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हो सकता है कि बीजेपी के नेता भी चुनाव लड़े, एकनाथ शिंदे की शिवसेना से भी नेता उसी जगह से लड़े और अजीत पवार की एनसीपी भी, यानी क्लैश हो सकता है। तो इस क्लैश का भी आशंका जो है वो नेताओं को पहले से, और शायद इसी वजह से महायुति के नेता पहले से ही, जो प्रमुख नेता वो कह रहे हैं अपने नेताओं को कि विवादों से दूर रहिए, विवादों में ना उलझिए, क्योंकि सभी को पता है कि आने वाले समय में नेता एक दूसरे से टकराएंगे और कई सालों तक, क्योंकि ये चुनाव जो है बहुत समय बाद हो रहे हैं। 2022-23 में चुनाव होने थे, लेकिन 2025 हो गया, अभी तक ये चुनाव नहीं हुए। 6-7 साल से ज्यादा का समय हो गया है और नगर पालिका, महानगर पालिका, बीएमसी चुनाव जो है उसके तमाम चुनाव जो है वो होल्ड पर है। अब ऐसे में जब इतने साल बाद चुनाव होंगे, तो अब इस पर हर नेता जो है अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करेगा, हर नेता लड़ना चाहेगा। ऐसे में किसी को बैठा देना या किसी को टिकट ना देना, ये अपने आप में विवाद का कारण बन सकता है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कौन से नेता जो हैं वो बीजेपी की बात मानते हैं, देवेंद्र फडणवीस की बात मानते हैं, या फिर जैसा प्रमुख नेता कह रहे हैं वैसी बात रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, दोनों चुनाव में हमने देखा कि लाख जतन करने के बाद भी नेताओं के जो नेता हैं, विधायक हैं या जो बाकी के नेता, उनमें आपस में खींचतान चलती रही, आपस में कई सारी बातें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। खुलकर बात चुनाव तक, कई बार तो ऐसा लगा कि लोकसभा चुनाव तक बातें दबी रही, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए 20 मई को 2024 को, उसके बाद बहुत सारी बातें मायूसी से निकल के सामने आने लगी, नेता एक दूसरे पर हमले करने लगे। तो ये सब साफ साफ दिखाई दिया है, और देवेंद्र फडणवीस की बातों से ये लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर अभी से इन चीजों को रोका नहीं गया, तो आने वाले 1.5-2 महीने बाद जब थोड़ा सा माहौल बनना शुरू होगा, तब ये बातें बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, महायुति को नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्योंकि अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं ने जो कुछ भी वीडियो आया, चाहे वो संजय सिरसाट का हो, चाहे संजय गायकवाड़ का हो, वहां अगर हम बात करें अजीत पवार के एनसीपी की, तो उनके भी नेता माणिक को काटे हों, कभी किसानों को लेकर कुछ बोल देते हैं, कभी बीजेपी की जो सरकार है, महाराष्ट्र की मायावती सरकार है, उनके ऊपर कुछ बोल देते हैं। तो लगातार इन दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं उन्होंने फजीयत बढ़ाई है, और बीजेपी बिल्कुल भी इस फजीयत को अपने सिर पर लेके नहीं घूमना चाहती, इनसे दूर रहना चाहती है। और खबर तो ये भी है दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि नेताओं पर कार्रवाई हो, ताकि एक इमेज जो बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं जनता की नजर में वो बने, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जो है उसे अवॉइड कर रहे हैं, यानी उनके वजह से अभी तक कार्रवाई शायद नहीं हो पाई, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि जिन नेताओं से भी जुड़ी हुई विवाद अभी खड़े हुए हैं हाल ही में, उन सब पर कार्रवाई हो। तो क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को ये लगने लगा है कि अभी से चीजों को कंट्रोल नहीं किया गया तो चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और खासतौर से क्योंकि सामने जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ रहे हों, तो इस कॉम्बिनेशन को लेकर बीजेपी और ज्यादा सतर्कता बरतना चाहेगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। नमस्कार।